कि सुंदर दृश्यों पर ध्यान दें, मतलब आप परीक्षा देने चले जाएं और रास्ते भर लड़कियों को देखने लगे तो हो गया कल्याण। कभी भी भूल कर भी नहीं। आप सभी का कृष्णा का पाठशाला में कृष्णा की तरफ से हार्दिक स्वागत। आइए आज जानेंगे कि अगर आप परीक्षार्थी हैं, कि कोई परीक्षार्थी, आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, आप आईएससी के हैं, आईए के हैं, कोई भी परीक्षार्थी हैं, तो इन 10 बातों पर अगर ध्यान देते हैं, 10 मेरी सुझाव है, हो सकता है कि आपके लिए रामबाण बन जाए। तो आइए इसके 10 की चर्चा करते हैं संक्षिप्त में और अपनी राय हम साझा करते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिससे हम भूलना चाहते हैं वो भूल नहीं पाते। गीत है ना, तुझे भूलना तो चाहा मगर भूल ना पाए, तुझे जितना भुलाना चाहे उतना ही याद आए। मान लीजिए अगर सुबह कोई आपने ऐसा खराब दृश्य देख लिया हो जो बार बार दिमाग पे आ जाता है, बार बार दिमाग पे आ जाता है, आप लाख कोशिश कीजिएगा, जितना उससे भुलाने की कोशिश कीजिए और वो याद आएगा। उससे भूलने के लिए क्या उपाय है, उस पर ध्यान न दीजिए। लेकिन जिसको याद करना है वो याद नहीं होता है, जिससे भूलना चाहते हैं वो भूल नहीं पाते हैं, बार बार याद आता है, और जिसको याद करना है वो याद नहीं कर पाते हैं। अजीब दास्ता है। तो ये प्रकृति का नियम है और ऐसा होता है। तो हमें अगर वैसी चीज़ें हैं, कोई भूलने वाले हैं, तो उस पर ध्यान हटाना पड़ेगा, तब भूल पाएंगे। और जिसको याद करना है उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तो याद हो जाएगा। इसलिए ध्यान दोनों में शामिल है। आइए, अगर आप परीक्षार्थी हैं तो सबसे पहला आता है, आइए सबसे पहले पूर्ण नींद। अगर आप परीक्षार्थी हैं तो परीक्षा के क्रम में, परीक्षा कुछ दिन पहले या परीक्षा कल से शुरू है, तो एक दिन पहले रात में पूर्ण नींद लीजिए। जितना 6 घंटा जो सोने का जो नियम है, नींद अगर पूरी नहीं लीजिएगा तो सुबह आपकी बेचैनी, दिन भर बेचैनी, क्योंकि जब नींद आपकी पूरी नहीं होगी तो मन में एक उबन होगी, मन बेचैन रहेगा, मन में शांति नहीं मिलेगी। आप कितना ही प्रश्न जो याद किए होंगे उनका उत्तर वो याद नहीं आ पाएंगे, आपके घबराहट होगी। इसलिए रिचार्ज जो है, पूर्ण रिचार्ज ज़रूरी है। यानी पूर्ण नींद का मतलब दिमाग का पूर्ण रिचार्ज। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है, काम करने के लिए फिर सुबह तैयार होता है। इसलिए पूर्ण नींद और साथ में समय से पहले नित्य क्रिया। समय से पहले का मतलब अगर आप 5 बजे जग करके और अपनी नित्य क्रिया जो है, जो भी आप प्रतिदिन जो करते हैं, हो सकता है घर का काम, कुछ झाड़ू लगाते होंगे, तो ये सभी कामों को जो आप प्रतिदिन करते हैं, उन सभी कामों को समय से थोड़ा सा पहले कर लीजिए, समय के बाद न कीजिए। क्योंकि समय से पहले कीजिएगा तो आपका मन प्रसन्न होगा, खुश रहेगा और समय से सभी काम होते जाएंगे। इसलिए समय से पहले उस दिन कर लीजिए। और दूसरा कि अगर हो सके तो कुछ घरेलू कामों को कुछ थोड़ा बहुत और ज़्यादा कर लीजिए, ना ज़्यादा कर लीजिए उतना तो काम कर लीजिए। इसलिए पूर्ण नींद लेना और उसके बाद समय से पहले जा करके अपने सारे नित्य क्रियाओं को समय से पहले पूरा कर लेना, मन प्रसन्न हो जाएगा। दूसरा है पूर्ण कार्य। इसके अलावा एक काम मेरी जो राय है, आपकी अपनी राय तो अलग है, मैं अपनी राय साझा करता हूँ। एक काम अवश्य कीजिएगा, कोई काम सुबह जब उठ के टहलते जाते हों या कहीं भी, कोई एक पुण्य काम, अच्छा काम कर लीजिएगा जिससे आपका मन प्रसन्न हो। जैसे कोई रास्ते पे कोई ईंट हो, बड़ा पत्थर हो, उससे हटा दीजिए, या किसी भी माध्यम से दूसरे के सहायता वाली काम है। सुबह में कभी भी एक पुण्य काम कर लीजिएगा। देखिए उस जितना आप खुश हैं, मन प्रसन्न है, उससे ज़्यादा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा अंदर से। और जितना ही आपकी खुशी बढ़ेगी उतना ही जो चीज़ें बहुत पहले का भी याद कर लिए हों और वो चीज़ें भी याद आ जाएगी परीक्षा के क्रम में। बस मन प्रसन्न होना चाहिए। जहाँ मन की घबराहट बढ़ी और जहाँ मन बेचैन हुआ, जो याद किए वो भी गया, सब जीरो। इसलिए अगर संभव हो तो कोई पुण्य काम
किसी दूसरे की सहायता कर लीजिए, जो जैसे भी हो। आवश्यक सामग्री अपने कपड़े के साथ। परीक्षा में जो सामान ले जाना, जैसे ट्रेन में सफ़र करना हो तो टिकट और पैसा, ये 2 चीज़ें बड़ी काम रखते हैं। खाना भूल भी जाइए तो खरीद कर खा लीजिएगा, लेकिन ये दोनों ज़रूरी है, टिकट और पैसा। इसी तरह से परीक्षार्थी के लिए एडमिट कार्ड और लिखने की सामग्री तो ना लिखने का हो सकता है कि दूसरे से मांग भी लिए, कुछ लोग ज़्यादा ले जाते हैं अपने दोस्त मित्रों से, लेकिन एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, तो ज़रूरी जो सामग्री है उसको अपने कपड़े के साथ, क्योंकि बिना कपड़ा पहने तो जाइएगा नहीं परीक्षा में, कपड़ा पहनिएगा तभी परीक्षा देने जाइएगा। इसलिए जहाँ कपड़ा आप जिसको पहन के जाना है, कपड़े के पास आवश्यक जो सामग्री है उसको रख दीजिए ताकि भूलिएगा नहीं। ऐसे तो आदमी भूलता नहीं है, वो चीज़ें बस कहीं ज़्यादा घबराहट होता भी, लेकिन जो आपके जो गार्जियन, अभिभावक, माता पिता होते हैं वो याद दिलाते हैं। दूसरा कि अपने माता पिता, गुरु, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद। देखिए सबसे बड़ा अच्छा मौका है, अगर आप प्रतिदिन करते हो या प्रतिदिन नहीं घर से कहीं जाते हैं, अगर माता पिता को अगर प्रणाम करते हैं तो ठीक है। उस दिन अवश्य ही जो जाइए तो अपने से बड़ों को आप जैसे नमन करते हो, पैर छूते हो, पैर छूना ही ठीक रहता है। तो सबका आशीर्वाद, जो भी श्रेष्ठ जन है जिनको आप अच्छा मानते हैं, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, परिवार में या आपके पड़ोस में कोई हो जिसको आप अच्छा मानते हैं और उनसे सलाह भी आप लेते हैं या कुछ प्रश्नों का उत्तर भी उनसे पूछते रहते हैं, तो वैसे लोगों का आशीर्वाद लीजिए। गुरु अगर आपके आस पड़ोस हैं, नज़दीक हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए। तो आशीर्वाद जो है श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद अवश्य लें, उससे और आपकी जो है सकारात्मक ऊर्जा और आपका मन जो है खुश हो जाएगा। ठीक है। भोजन संतुलित, सब काम ठीक है, लेकिन 4 ठैसी इसमें ठेस लिए कि एक के बाद ठेस लें कि दिन भर आराम से रहेंगे, भूख नहीं लगेगी, तो फिर हो गया कल्याण। कहीं जाकर पेट ने जवाब दे दिया, 2-4 बार दौड़ना पड़ गया तो परीक्षा गई भैंस पानी में। इसलिए भैंस अगर पानी, इसलिए कहा जाता है कि भैंस को पानी अच्छा लगता है, अगर वो भैंस पानी में चली गई जल्दी आएगी नहीं, उसको अच्छा लगता है, इसलिए कहा जाता है गई भैंस पानी में। इसलिए जैसे प्रतिदिन भोजन करते हैं उससे थोड़ा कम ही भोजन कीजिए, अच्छा संतुलित भोजन कीजिए ताकि मानसिक संतुलन, आपका मन प्रसन्न रहे। भोजन कीजिए, थोड़ा फल भी खा लीजिए। भोजन परीक्षा देने के पहले थोड़ा सा बहुत पहले कर लीजिए और फिर फल खा लीजिए ताकि भोजन आपका पच जाएगा। भोजन संतुलित होना चाहिए और संतुलित हिसाब से। उसके बाद सबसे बड़ा है कि सुंदर दृश्यों पर ध्यान दें। इसको उल्टा पर न लगाएं, सुंदर दृश्यों पर ध्यान दें मतलब आप परीक्षा देने चले जाएं और रास्ते भर लड़कियों को देखने लगे तो हो गया कल्याण। कभी भी भूल कर भी नहीं। जब अपने कर्तव्य पथ पर आप कभी भी हो अपने कर्म में, तो इन चीज़ों पर ध्यान कभी न देंगे, क्योंकि ये आपके ध्यान को गलत आकर्षित करते हैं और आपके व्यू को आपको उद्देश्य से भटकाते हैं। इसलिए सुंदर का मतलब, जो कोई कहीं झगड़ा हो रहा हो, कोई जानवर आपस में लड़ रहा हो, वहाँ ध्यान न दें। गलत जो दृश्य हो वह ध्यान देखें फिर तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर आपने वैसे दृश्य को देख लिया जो बहुत सुंदर है, गलत चीज़ है, बहुत सुंदर ही बहुत ख़राब है, जैसे बहुत ऐसे कोई घटना घट रही हो, या तो बार बार आपके दिमाग पे वो आ जाएगा। या कोई जानवर एक्सीडेंट कर गया हो, वहाँ आप दिमाग बैठा लिए जा रहे हैं तो परीक्षा दे रहे हो, तो आप जब भी कोई चीज़ याद करेंगे आप प्रश्न का उत्तर, लेकिन वो दिमाग में हंट कर जाएगा। इसलिए वैसी चीज़ों पर ध्यान न दें, उस दिन न देखें। सुंदर चीज़ें, फूल हो, अच्छा दृश्य हो, उसको देखते मन प्रसन्न करते हुए। अब कोई है आते जाते लोग हैं, देख लिए ठीक है, लेकिन विशेष ध्यान नहीं। सुंदर चीज़ों को देखते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो, देखते हुए आप चले जाइए। मन प्रसन्न, मुख्य है आपका मन प्रसन्न रहे। अपने आसपास विद्यार्थियों को मूल्यांकन करें। बैठने के पहले सबसे ज़रूरी है कि जहाँ आप बैठे हैं परीक्षा भवन में, समय से एक तो पहले पहुँचें, समय से पहले जाएं ताकि यह बेचैनी आपको ना हो। समय से पहले जब जाइएगा तब का मन जो है ये रहेगा हम समय से पहले है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं जाम में फंस गए, समय से पहले नहीं गए तो, इसलिए समय से पहले जाएं। और उसके बाद
अपने आसपास जहाँ आपका परीक्षा पड़ा हो, जहाँ परीक्षा देने के आप बैठ के सीट मिल गया, वहाँ अपने आसपास पहले मूल्यांकन कर लें कि मेरे जो साथ जो परीक्षा देने वाले हैं वो कैसे हैं, गलत हैं, सही हैं, वो पढ़ने में ठीक हैं या ख़राब है, संगत उनका कैसा है, चाहे कैसे विचार के लग रहे हैं, मूल्यांकन अवश्य कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसा लग रहा है कि पढ़ने में ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उनसे बातचीत करके उनसे आपको सहयोग मिलेगा और आपसे भी उनको सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद रखें। लेकिन अगर बच्चे गलत हैं तो उनसे ज़्यादा कोई भी बात ना करें। अगर ऐसा लगे कि उनका संगत खराब है, बच्चे जो है अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप परीक्षा में उनसे बहुत ही सावधानी से रहें। परीक्षा भर हमेशा सावधानी बनाए रखें, तो सारा किया हुआ आपका पानी में चला जाएगा। और प्रश्न पत्र पढ़ने के क्रम में समझ में आने वाले, देखिए, एक जो आदर से अपने प्रश्न पत्र को ग्रहण करें। और जब प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, देखिए घबराहट कहाँ होती है। जब आप प्रश्न पत्र लेते हैं तो ऊपर का जो प्रश्न पढ़ते हैं, अगर लगे कि ये हम नहीं पढ़े हैं तो उस पर ध्यान नहीं, आगे बढ़िए, पढ़ते जाइए। जहाँ आपको ये लगा कि ये हाँ ये पढ़े हैं, वहाँ सबसे पहले रुकिए। जो आपके पॉइंट प्रश्नों में दिखाई देगा, हाँ ये हम पढ़े हुए हैं, यह तो हमको याद ही है, उस पर रुकिए और उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब आए हुए प्रश्न को जो आपको समझ में आ रहा है, याद किए, उसको पढ़िएगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, टेंशन से मुक्त रहिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक लंबी सांस ले, आए के प्रश्नों पढ़े, एक बार 2-4-10 प्रश्नों को देख लीजिए, फिर बस अब देखिए उसमें कौन से प्रश्न जो है आपको अच्छे ढंग से याद हैं। बस सबसे पहले आप उस प्रश्न को एक लंबी सांस लेने से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, प्राणवायु है ना, उससे हमें शक्ति मिलती है, सोचने की भी शक्ति। तो एक लंबी सांस लेकर के और जो अच्छे से आपको याद है उसके सुंदर ढंग से सुंदर अक्षरों में लिख दें। फिर उसके बाद एक एक प्रश्नों का उत्तर आप लिखते जाएं। और इस तरह से जो आपको नहीं भी याद है बाद में, उसको आप जब आपका इतना लिखिए मन प्रसन्न हो जाएगा, तो वो भी प्रश्न के उत्तर आपको एक एक करके याद आते जाएंगे। लेकिन अगर इसमें आपने गलती किया कि अगर ऊपर के प्रश्न याद है तो बहुत अच्छा, आप ऊपर से ही लिखे, नंबर क्रम से ही लिखें। लेकिन नहीं याद है, उसके बावजूद भी आपने देखे कि प्रश्न ये नहीं आ रहा है, उसको लगे सोचने नहीं आ रहा है, आपकी आधी एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाएगी, आपकी बुद्धि वहीं पे आधे फेल हो जाएगी। और इस तरह से जो प्रश्न आ रहा है वो भी आपको नहीं आ पाएगा और आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। इसलिए कभी भी परीक्षा भवन में परीक्षा के पहले अगर इन सारे चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो मेरी राय है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप जो है परीक्षा अच्छे ढंग से दीजिएगा, अच्छे नंबर से पास कीजिएगा, ऐसी मेरी धारणा है, मेरा विचार है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। आपकी परीक्षा जो भी परीक्षा है उसमें अच्छे करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।